हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका रविंद्र सर और आज हम खत्म करेंगे क्लास 8 का न्यू मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 का फिगर इट आउट, जो कि सेकंड है। हम पहला जो फिगर इट आउट है हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ये फिगर इट आउट जो है सेकंड है। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और क्लोज करेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा जो आखिरी जो इस चीज है इस चैप्टर में क्या दे रखा है। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद अब इस चैप्टर में है परफेक्ट क्यूब। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम काफी सारी चीजें सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे परफेक्ट क्यूब के बारे में। तो आइए पहले हम इसके डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, सेम एज जैसे आपने परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन पढ़ा था वैसे परफेक्ट क्यूब का भी डेफिनेशन है। परफेक्ट क्यूब अ नंबर दैट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है, एग्जांपल कर लेंगे। का क्यूब रूट का है अ नंबर विच मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ थ्राइस टाइम इज कॉल्ड क्यूब रूट। अब जरा हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 1 इंटू वन हमने करा, क्या आया 1 आ गया। 2 इंटू टू करा, क्या आ गया दोस्तों 8 आ गया। 3 इंटू थ्री करा 27 आ गया। 4 इंटू फोर आ गया 64 आ गया। ठीक है, 5 इंटू फाइव करा 125 आ गया। तो किसी नंबर का जो 3 बार गुना करके जो संख्या आ रहा है, जैसे ये देखिए ये जो संख्या आ रहा है, 1 का 3 बार गुना करा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 बार, तो किसी संख्या का 3 बार गुना करके जो संख्या आता है उसे ही हम कहते हैं परफेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब। क्लियर है। और जिस नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, जिस नंबर का थ्राइस मल्टीप्लाई किया गया, वो कहलाता है आपका परफेक्ट वो आपका कहलाता है क्यूब रूट। आपका क्या कहलाता है, क्यूब रूट। क्लियर है। ठीक है, तो जिस नंबर का आपने 3 बार मल्टीप्लाई करा वो हो गया आपका परफेक्ट क्यूब, और जिसका 3 बार मल्टीप्लाई किया गया वो आपका होगा क्यूब रूट। आगे समझ लेते हैं क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर है जिसका आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करके जो आपका प्रोडक्ट आता है वो आपका हो जाता है परफेक्ट क्यूब, और जिसका आपने थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई किया वो हो जाता है आपका क्यूब रूट। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है इज 9 आ क्यूब, पूछा है क्या 9 एक क्यूब है। तो देखिए हमने यहाँ पे देखिए 1 का थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई करा है, 2 का थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई करा है, 3 का थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई 27 करा है, और वन डिजिट का जो नंबर है वो 2 ही है। 1 डिजिट का जो नंबर है वो 2 ही है, 9 1 और 8 में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 9 जो है हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पूछा ना इज 9 अ क्यूब, तो 9 इज अ नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। यहाँ पे हम लिख देंगे नो। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे नो। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन देखिए ना, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, सो 9 तो आए नहीं। ठीक है, 1 8 के बाद आना चाहिए, तो 8 के बाद तो 27 आ गया, 9 नहीं आया, तो 9 एक क्यूब नंबर नहीं है। इधर क्लियर, परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब कई बच्चे कह रहे सर नहीं ये चीज सर थोड़ा सा क्लियर हुआ। देखिए प्यारे दोस्तों क्या होता है क्यूब नंबर में, ठीक है, परफेक्ट क्यूब में आपका जो प्राइम फैक्टर होता है, आपका जो नंबर होता है ना, वो जो नंबर होता है वो थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई होता है। देखिए थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई होता है, थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई, थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई, थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई, थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे 9 का अगर दोस्तों 9 का आप परफेक्ट क्यूब अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 जो 9 का जो आपका प्राइम फैक्टर है 3 इंटू 3 है, इसमें एक 3 और अगर आ जाए तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो 3 है 3 के पेयर में नहीं है, इसलिए 9 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इज दैट क्लियर। ये आप लिख सकते हैं इज दैट क्लियर कि 3 जो है 3 का जो प्राइम फैक्टर है या 3 का जो फैक्टर है उसका जो मल्टीप्लाई है वो 3 के पेयर में नहीं है, इसलिए 9 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इज दैट क्लियर।
ओके लेकिन यहाँ पे 3 का 2 का पेयर है तो 9 क्या है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा बट परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब में जो कोई भी नंबर उसका 3 का पेयर बनना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर में आपने सीखा है 2 का पेयर बनना चाहिए। तो 9 के प्राइम फैक्टर में 3 का जो पेयर है वो नहीं है, इसलिए 9 एक प्राइम सॉरी 9 एक परफेक्ट क्यूब नंबर आपका नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देख लेते हैं। यहां तक कि ये भी यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये भी आपको बताया गया है कि 10 to 26 तक 10 से लेकर 26 तक की जो काउंटिंग है ना वहां तक कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर है ही नहीं। इज दैट क्लियर? आगे देख लेते हैं। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट्स। आगे हम देख लेते हैं कि कोई संख्या है, कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है 4 है, तो क्या हम 4 का थ्राइस मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं? हाँ जी। तो 4 का क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई हम अगर हम थ्राइस टाइम में कर देंगे तो एक परफेक्ट क्यूब नंबर क्या आ जाएगा आपका 64। तो 4 का परफेक्ट क्यूब अगर हमें निकालना है तो 4 की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, थ्राइस टाइम कर देंगे, हमारा इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर जो है वो हो जाएगा। इज दैट क्लियर दोस्तों? तो किसी भी नंबर का अगर मुझे किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब निकालना है तो उसका थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो परफेक्ट होगा वो उसका परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। क्लियर है? चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब इन क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट्स। ये हमारा हो चुका है, ठीक है ये हमारा क्लियर हो चुका है। आगे हम समझते हैं। हाँ, ये चीज जो पूछा है ना, ये इसमें आपका यस आएगा, ये पॉसिबल है। एक ऐसा क्यूब हमें बताना है जिसका जो एज लेंथ होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो एज लेंथ क्या होता है आपका LVH के बेस पर भी आप इसको कर सकते हैं। और सिंपली बात मैं आपको बता दूं कि 4 का मल्टीप्लाई थ्राइस टाइम कर दीजिए, 64 आ गया। तो 64 आया तो 4 लास्ट में यूनिट डिजिट आ रहा है, यानी कि ये पॉसिबल है। तो इसका हम जनरल फॉर्मूला समझ लेते हैं। इन जनरल फॉर एनी नंबर n, आप देखिए किसी भी नंबर को लिखने का एक जनरल फॉर्मूला होता है। तो एनी नंबर n, कोई भी नंबर हो गया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एनी नंबर n वी राइट द क्यूब n की क्यूब। ठीक है, मान के चलिए कि आप कोई नंबर लेते हैं n, तो उसका परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा, n क्यूब। इज दैट क्लियर? ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब। एनी नंबर लेते हैं, एनी नंबर आप कोई सा भी नंबर लेते हैं, कोई सा भी नंबर लेते हैं, उसका थ्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, n की क्यूब। तो n नंबर के लिए अगर मुझे इसका क्यूब निकालना है तो उसको 3 बार इटसेल्फ खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। चलिए यहां पर देखिए एक टेबल यहां पर दिया गया दोस्तों, कंप्लीट द टेबल बिलो, कंप्लीट द टेबल बिलो। इसको हम देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 3, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 9 10 का क्यूब यहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ पे दिया गया व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल अबव। ये जो हमें टेबल दे रखा है इसमें आपने क्या नोटिस किया? हमने इसमें प्यारे दोस्तों ये नोटिस किया कि देखिए जो यूनिट नंबर है, ठीक है, यूनिट नंबर हमारा क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यूनिट नंबर जो है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 का करा 1 आया, 2 का करा, 3 का करा, 4 करा, तो देखिए यहाँ पे 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है आपका, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। तो जब हम परफेक्ट स्क्वायर कर रहे थे तो हमारा जो यूनिट डिजिट था वो 2 3 7 8 नहीं आ रहा था। आई रिपीट, जब हम परफेक्ट स्क्वायर कर रहे थे तो लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आ रहा था। नंबर क्या आ रहा था आपका, 0 आ रहा था, 1 आ रहा था, आपका 4 आ रहा था, 6 आ रहा था, आपका क्या कहते हैं 9 आ रहा था। क्लियर है? बट 2 3 7 8 नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे परफेक्ट क्यूब में आप देखेंगे यूनिट नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हमने नोटिस कर लिया कि भाई इन नंबर से परफेक्ट जो यूनिट नंबर है वो 0 to 9 नंबर है। ठीक है, वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट 4।
चलिए, तो हमें ये बताना है कि किस नंबर का हम परफेक्ट क्यूब करें तो यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 9 आ जाए। तो पहली बात देखिए, जीरो कब आएगा? वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट फॉर नंबर एक। भाई लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर जीरो है, अगर आप उसका क्यूब करेंगे तो जीरो आ जाएगा। वन किससे आएगा? वन आपका वन से आएगा। वन का जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर वन हुआ तो उसका क्यूब करके वन ही आएगा। फोर किससे आएगा? आपका फोर आएगा, आपका फोर से ही आ रहा है। ठीक है, आपका फाइव किससे आ रहा है? फाइव का लास्ट डिजिट फाइव से आ रहा है। सिक्स का लास्ट डिजिट सिक्स से ही आ रहा है और नाइन का लास्ट डिजिट नाइन से ही आ रहा है। इधर क्लियर? लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में दोस्तों ऐसा नहीं होता। यूनिट डिजिट वन का तो वन था, टू का यूनिट डिजिट क्या था स्क्वायर में? टू टू जा फोर, फोर था। थ्री का यूनिट डिजिट क्या था? नाइन था। फोर का यूनिट डिजिट क्या था? सिक्स था। फाइव का यूनिट डिजिट क्या था? फाइव था। सिक्स का यूनिट डिजिट सिक्स था। सेवन का क्या था? नाइन था। बट यहाँ पर देखेंगे वन का यूनिट डिजिट वन है। ठीक है, थ्री का जीरो का यूनिट डिजिट जीरो है, वन का वन, फोर का फोर, फाइव का फाइव, सिक्स का सिक्स और नाइन का नाइन। तो चेंज किस किस का हो रहा है? चेंज हो रहा है टू का। टू का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट जो है एट आ रहा है, टू नहीं आ रहा है। ठीक है, एक ये भी ऑब्जर्वेशन है। फिर सेम है, जब थ्री का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट जो है थ्री नहीं आ रहा, सेवन आ रहा है। क्लियर दोस्तों? लास्ट देखिए, फोर का फोर ही आ रहा है, फाइव का फाइव आ रहा है, सिक्स का सिक्स, सेवन का हम देखते हैं। फिर ये जो सेवन है, सेवन का क्यूब करने पर लास्ट डिजिट जो है सेवन नहीं आ रहा, थ्री आ रहा है। ऐसे ही एट हम देख लेते हैं। एट का भी क्या है? एट का क्यूब करने पर लास्ट डिजिट जो है आपका एट नहीं आ रहा है, टू आ रहा है। बाकी का सबका सेम आ रहा है। तो टू, थ्री, सेवन, एट एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट सेम नहीं आ रहा है। बट जीरो, वन, फोर, फाइव, सिक्स, नाइन का क्यूब करने पर इनका यूनिट डिजिट भी सेम आ रहा है। तो ये हमने यहां से ऑब्जर्वेशन ले लिया है। बट टू, थ्री, सेवन, एट का क्यूब करने पर इनका सेम नंबर नहीं आ रहा है। क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, आगे इस सवाल में क्या कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सिमिलर टू स्क्वायर कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विद वन डिजिट, टू डिजिट एंड थ्री डिजिट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सिमिलर टू स्क्वायर कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विद वन डिजिट, टू डिजिट एंड थ्री डिजिट। तो ये हम पहले कर चुके हैं। एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम यही से समझ लेंगे कि भाई वन डिजिट का आप देखेंगे इस सवाल में कहा है कि भाई वन डिजिट का जो है, वन डिजिट सिमिलर टू स्क्वायर कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विद वन डिजिट। ठीक है, नंबर विद वन डिजिट, देखते हैं कौन कौन सा है। सो वन इंटू वन इज इक्वल टू वन एंड टू इंटू टू इज इक्वल टू एट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं थ्री इंटू थ्री हमारा क्या गया? 27। यहाँ पे टू डिजिट हो गए। तो वन डिजिट वाले आपके पास परफेक्ट क्यू नंबर कितने हैं? दो ही है। वन डिजिट वाले आपके पास परफेक्ट क्यू नंबर कितने हैं? दो ही है, 1 एंड 8। ठीक है, फिर क्या कि टू डिजिट वाले बताइए कितने हैं? तो 3 का ही हो गया। 4 का कर लेते हैं। 4 का कर लिया तो हमारा क्या आ गया? 64 आ गया। फिर हमने 5 का देखते हैं। 5 का हमने क्यूब कर लिया तो क्या आया? 125 आया। तो दो डिजिट वाले भी जो परफेक्ट नंबर है वो भी दो ही नंबर है। ठीक है, वन डिजिट वाले भी दो ही परफेक्ट नंबर है एंड टू डिजिट वाले भी दो ही परफेक्ट नंबर है। इसका दोनों ने कहा तीन डिजिट वाले बताइए। ठीक है, तीन डिजिट वाले कितने हैं? ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर देख लेते हैं। देखिए तीन डिजिट वाले यहां से समझते हैं। 5 का क्यूब 125 तीन डिजिट, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 का क्यूब में 4 डिजिट आ गए। तो थ्री डिजिट वाले आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, थ्री डिजिट वाले आप यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने नंबर है? 1 2 3 4। तो थ्री डिजिट वाले परफेक्ट क्यू नंबर हमारे पास सिर्फ 4 ही है। वन डिजिट वाले परफेक्ट क्यू नंबर सिर्फ 2 ही है, 1 एंड 8। एंड टू डिजिट वाले परफेक्ट क्यू भी हमारे पास 2 ही नंबर है, दैट इज 27 एंड 64। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आई होप सो समझ में आपको आ गया होगा जो यहाँ पे ये दिया गया था। क्लियर है?
कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोस, यहाँ पे कहा गया है कि क्या कोई क्यूब नंबर 2 जीरो पर खत्म हो सकता है। चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला जो चीज है यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। हम देखिए 10 का क्यूब करते हैं तो हमारा आ जाता है 1000 आ जाता है, ठीक है। 100 का क्यूब करते हैं तो हमारा क्या आ गया, 100 का क्यूब करने पर हमारा कितना आ गया, 100 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ गया 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी कि 60, ठीक है, 60। तो वहां पे क्या कह रहा है, कैन अ क्यूब विद एग्जैक्टली 2 जीरो एक्सप्लेन, नहीं 2 जीरो पर, देखिए 2 जीरो पर जो है, 2 जीरो पर कोई भी परफेक्ट नंबर का एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देखिए सबसे छोटा जो 2 डिजिट का नंबर है क्या है, वो 10 है, ठीक है। तो इसमें 3 डिजिट आ रहा है, 2 डिजिट नहीं आ रहा है। और 100 का क्यूब करा तो इसमें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 0 डिजिट आ गया, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म का आपको स्क्वायर करके दिखाया गया और फैक्टर प्राइम स्क्वायर करके दिखाया है और यहाँ पे क्यूब करके दिखाया, तो करना वैसे ही है, ठीक है ना। वहां पे हम बस एक सिंपल नंबर का कर रहे थे, यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर का हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो बात वहीं पे वो आ जाएगी। मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे क्या किया गया वहां पे, जैसे आपको कह दिया गया 2/3 का क्यूब निकाल के दिखाओ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, लो जी हो गया, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, फ्रैक्शन का भी आप क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर। इसके बाद क्या है कि आप इसको जो है डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आप इसका आंसर पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों। तो फ्रैक्शन का भी क्यूब निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे माइनस का जो नंबर है, क्या आप माइनस का जो क्यूब आप निकालेंगे तो क्या होगा, एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी नंबर के जब आप क्यूब निकालेंगे, अगर वो क्यूब रूट अगर माइनस है तो उसका परफेक्ट क्यूब भी माइनस में आएगा। आई रिपीट, किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट अगर माइनस में रखा है तो उसका परफेक्ट क्यूब भी माइनस में आएगा। क्यों आएगा, देखिए -2 का क्यूब क्या होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस आपका रह गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, एक माइनस है, आपका आंसर -8। तो किसी भी नंबर का अगर आपका क्यूब रूट क्या होता है, जिसका आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, तो क्यूब रूट अगर माइनस में है तो उसका परफेक्ट क्यूब भी माइनस में ही आएगा। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, एक टैक्सी कैब नंबर दिया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टैक्सी कैब नंबर। क्या है दोस्तों ये टैक्सी कैब नंबर, इसको हम समझते हैं दोस्तों, ठीक है। टैक्सी कैब नंबर दोस्तों क्या होता है कि जब आप कोई नंबर आपको दिया है और जब आप उस नंबर को दो अलग अलग क्यूब के सम में लिख देते हो तो टैक्सी कैब नंबर कहलाता है। इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी स्टोरी भी है। यहाँ पे देखिए श्रीनिवासन रामानुजन जो है एक साथ काम करते थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। हार्डी एंड कम टू विजिट रामानुजन, जो हार्डी है वो भी मैथमेटिशियन है बहुत ही बड़े, तो जो हार्डी है वो रामानुजन से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं। तो क्या कहते हैं, हार्डी हैड रिडन अ टैक्सी कैब नंबर 1279। तो हार्डी जो है रामानुजन को क्या बोलते हैं, एक टैक्सी नंबर बोलते हैं 1729, और रिमार्क करते हैं कि ये नंबर जो है बहुत ही डल नंबर है, ठीक है ना। एडिंग दैट होप दैट दिस वाज नॉट अ बैड साइन, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि ये बैड नंबर नहीं हो, ठीक है। रामानुजन जो है इमीडिएटली रिप्लाई करते कि नहीं, ये जो है बैड नंबर नहीं है, ये अशुभ संकेत नहीं है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। कैसे, देखिए हॉस्पिटल में है, ठीक है, बीमार है, लेकिन बैठे बैठे मैथमेटिक्स वाला जो कैलकुलेशन अभी उनके दिमाग में चल रहा है, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने देखो क्या कर दिया कि 1729 को दो क्यूब के सम में लिख दिया, 1 के क्यूब प्लस 12 का क्यूब। तो 1 का क्यूब और 12 का क्यूब जब हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1729 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जब आप 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब भी करोगे तो आपका 1729 ही आएगा। तो एक परफेक्ट क्यूब नंबर को उन्होंने क्या करा, दो नंबर के क्यूब के सम में लिख दिया, तो यही कहलाता है आपका टैक्सी कैब नंबर, या इसे हार्डी रामानुजन नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से समझा दूं, देखिए दोस्तों, जैसे कि ये देखिए 1729 टैक्सी कैब नंबर है, 4104 ये भी टैक्सी कैब नंबर है, 13832 ये भी आपका टैक्सी कैब नंबर है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इन नंबरों को, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं, इन नंबरों को आप क्या कर सकते हैं, दो परफेक्ट क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं।
ठीक है, तो जो नंबर दो परफेक्ट क्यूब के सम के रूप में आप जिसे लिख सकते हैं वो नंबर आपका हो जाएगा हार्डी रामानुजन या टैक्सी कैब नंबर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहां पर देखिए दो क्यूब के सम में है, एक तो 1 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब के सम में, 9 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब के सम में है, तो ये आपका टैक्सी कैब नंबर हो गया या हार्डी रामानुजन नंबर हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ओड नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा है कि भाई दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर को जोड़ करके, जैसे देखिए हम परफेक्ट स्क्वायर में क्या कर रहे थे कि 1 से लेकर के कंसेक्यूटिव ओड नंबर जब हम जोड़ रहे थे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा था, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ओड नंबर। तो यहाँ पे 1 से हमें नहीं करना है, 1 से ओड नंबर का सम नहीं करना है, बस कंसेक्यूटिव रखना है। देखते किस प्रकार से इसको कंसेक्यूटिव रखना है। कंसेक्यूटिव ओड नंबर हैव अ रोल टू प्ले विद क्यूब टू लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। तो देखिए 1 का क्यूब तो हमारा 1 हो गया, इसके बाद क्या करा है 3 प्लस 5 करा है, दो ओड नंबर का सम करा तो 8 आ गया, 2 का क्यूब है। फिर इसका देखिए इससे अगला जो ओड नंबर है 7 9 11 करा है, 27 आ गया, 3 का क्यूब है। कंसेक्यूटिव ओड नंबर का सम तो हो ही रहा है ना, 3 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 19 का सम करा तो 64, आपका 4 का क्यूब आ गया। सेम एज एंड सो ऑन, ऐसे आपको देखिए ओड नंबर का सम करके क्या आ रहा है, आपका परफेक्ट क्यूब नंबर आ रहा है। तो आइए हम इस पैटर्न को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात यह है कि सर हम कैसे पता करेंगे कि किस किस नंबर किस जो ओड नंबर हम कहां से शुरू करेंगे और कहां पर हम उसे खत्म करेंगे। आइए तो हम इसको समझ लेते हैं। पहली बात तो आपने देखा कि अगर आपका ओड नंबर है 1 तो आपका 1 ही आया है। ठीक है, अगर आपका ओड नंबर है 2 एंड मैंने ओड नंबर लिया है 2, ठीक है, तो इसमें 2 नंबर आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 2 नंबर आ रहा है और इसका आंसर आ रहा है 8। ठीक है, अगर आपका ओड नंबर है 3, ठीक है, ओड नंबर है आपका 3 तो आपका आ रहा है 27। तो पहले तो आप ये देखिए 1 ओड नंबर 1 का क्यूब, 2 ओड नंबर 2 का क्यूब, 3 ओड नंबर 3 का क्यूब, 4 ओड नंबर 4 का क्यूब, 5 ओड नंबर 5 का क्यूब, 6 ओड नंबर 6 का क्यूब, 7 ओड नंबर 7 का क्यूब यहाँ पे किया गया। लेकिन यहाँ पे जो ओड नंबर है सर वो क्या है, ओड नंबर जो है स्टार्ट हम कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी है, मैं आपको बताता हूँ हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है दोस्तों 1 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या है 3 प्लस 5 किया है, 3 प्लस 5 ओड डिजिट कितने हैं 2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 का क्यूब हो गया, हमारा आंसर आ गया 8। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे हमने क्या कर रखा है, आगे कर रखा है 7 प्लस 9 प्लस 11, तो हमारा आ गया 3 ओड नंबर है, कंसेक्यूटिव है। ठीक है, तो 3 की क्यूब हमारा क्या आ गया 27। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये किया कैसे गया है प्यारे बच्चों। मुझे निकालना है 4 का क्यूब, मुझे निकालना है 4 का क्यूब, तो बहुत ईजी है, 4 का मल्टीप्लाई करो 2 से। 4 का मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें क्या निकालना है 4 का क्यूब करना है। ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करना है, एक इससे अगले नंबर से, एक इसके अगले नंबर से। तो इसका अगला नंबर क्या है, इसका अगला नंबर क्या है दोस्तों हमारा 4 है, सॉरी इसके पिछले नंबर से 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 13। तो पहला नंबर हमारा क्या गया 13, हमें पता है कि 4 ओड नंबर होगा तो 13 15 17 एंड 19, तो इन ओड नंबर को जोड़ेंगे तो 4 का क्यूब आएगा, यानी कि हमारा आएगा 64। समझ नहीं आया सर, एक बार फिर से समझा दो, फिर से समझाता हूँ। मुझे निकालना है दोस्तों 5 की क्यूब, क्या निकालना है मुझे 5 की क्यूब निकालना है। तो 5 है ना, इसका इससे पहले के एक नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 5 4 जा 20 और 1 प्लस कर दो, ओ 5 4 जा 20 और प्लस 1 क्या हो गया 21। तो अब मुझे पता है यहाँ पे कितने नंबर आएंगे, 5 नंबर गया 21, तो इससे अगला क्या हो गया 23, इससे अगला क्या आ गया आपका 25, इससे अगला क्या आ गया आपका 27, इससे अगला आपका क्या हो गया 29। ठीक है, तो आपको पहला नंबर पता करना है और इससे आगे आपको 5 ओड नंबर जाना है। तो 21 23 25 27 प्लस 29, 5 का क्यूब आ जाएगा जो कि हो जाएगा आपका 125। एक और समझाता हूँ, मुझे निकालना है सर 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब ना हमें कंसेक्यूटिव ओड के फॉर्म में लिखना है। तो मुझे पहला नंबर पता करना है, पहला नंबर पता करना है। मुझे पता है कि इसमें 6 नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे 6 नंबर आएंगे दोस्तों। ठीक है, 1 2 3 4 5
एंड 6 नंबर आएंगे, लेकिन मुझे पता तो पहला करना है ना, पहला अगर मैं पता कर लूँ तो अगला ओड ओड नंबर ही चलेगा। तो 6 है, 6 की मल्टीप्लाई इससे पिछले नंबर से करिए, 6 5 जा 30 और प्लस 1 कर दीजिए क्योंकि ओड नंबर चाहिए। तो 6 5 जा 30 प्लस 1 31, ये 31 है तो अगला ओड नंबर क्या है 33, इसका अगला ओड नंबर क्या है 35, इसका अगला ओड नंबर क्या है 37, इसका अगला ओड नंबर क्या है 39, इसका अगला ओड नंबर क्या है 41। इनका सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 का क्यूब आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और 6 का क्यूब आपका क्या होता है 216। तो समझ में आया दोस्तों कि किसी भी नंबर को आप कंसेक्यूटिव ओड नंबर के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। एक और मैं आपको समझा देता हूं, एक और मैं आपको समझाता हूं कि मुझे लिखना है सर 10 की क्यूब को लिखना है, 10 की क्यूब को कंसेक्यूटिव ओड के सम में लिखना है। तो मुझे पता है कि मेरा जो ओड जो सम आएगा वो कितने नंबर होंगे 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इससे पहले का मैं कर देता हूँ 7 8 9 एंड 10, ये कुछ ऐसे चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक्स्ट्रा हो गया, एक एक्स्ट्रा होगा, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। एक बार फिर से काउंट करते हैं, 10 का क्यूब में 10 नंबर 10 ओड नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे ये फर्स्ट नंबर पता करना है कि फर्स्ट ओड नंबर मेरा क्या होगा, फर्स्ट ओड नंबर। इसके बाद तो मुझे पता है कि इससे आगे मुझे ओड नंबर 9 ओड नंबर और चाहिए। फर्स्ट ओड नंबर कैसे निकालेंगे, तो 10 है, 10 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दीजिए 9 से और प्लस 1 करिए, तो 10 9 जा 90 और कैरी 1 और प्लस 1 करेंगे 91। आगे क्या आ जाएगा आपका 93, फिर 95, फिर 97, फिर आपका 99, फिर 101, फिर आपका 103, फिर 105, फिर 107, फिर 109। इनको आप सम करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 का क्यूब यानी कि 1000। क्लियर दोस्तों? होप्स आपको समझ में आ गया होगा परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ओड नंबर का सम हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिए कि जिस भी नंबर का परफेक्ट क्यूब आप निकाले, जिस भी नंबर का, तो उसका हमें फर्स्ट ओड नंबर पता करना होता है। और फर्स्ट ओड नंबर पता करने का सबसे आसान तरीका है कि जिस भी नंबर का परफेक्ट क्यूब निकालना है उससे एक पहले नंबर से उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, पहला आ जाएगा, उससे आगे आप उतना ओड नंबर प्लस में लिख दीजिए, आपका परफेक्ट क्यूब जो है कंसेक्यूटिव ओड फॉर्म में आ जाएगा। इज दैट क्लियर दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या इसमें दे रखा है, क्यूब रूट का यहाँ पे जनरल फॉर्मूला दे रखा है, तो इसको आप समझ लीजिए दोस्तों, बहुत इजी है, हम इसको यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका प्राइम फैक्टर है यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इधर क्लियर दोस्तों? ठीक है, क्योंकि पता है कि मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ध्यान रखिए। यहाँ पे रीजन है a की पावर आपकी m है इंटू b की पावर आपकी क्या है दोस्तों m, b की पावर क्या है आपकी यहाँ पे, आपकी b की पावर यहाँ पे n है, a की पावर n, क्या फॉर्मूला होता है आपका, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a की पावर m प्लस 1। ये कुछ आइडेंटिटी होती है, इस सारी आइडेंटिटी का डिस्कशन हम एक चार्ट के बेस पे उन सवालों का हम कर लेंगे, फिलहाल हम इसको समझते हैं। तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई पावर ऐड ऑन हो जाती है, ये तो आप जानते हैं। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पावर को ऐड कर दिया, 2 की पावर 3 में लिख दिया। वी कॉल 2 द क्यूब रूट ऑफ 8 एंड डिनोमिनेट दिस बाय 2। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बताइए कि हम 2 को 2 की पावर क्यूब को लिख सकते हैं 3 और ऐसे अंडर रूट 8। इसका मतलब क्या है, जो 8 है ना, जो 8 है वो 2 का क्यूब है, ये इसका लिखने का जनरल फॉर्मूला है। यानी कोई नंबर y है तो उसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई करके x का क्यूब आ जाएगा। समझिए यहाँ पे x इज द क्यूब रूट ऑफ y, दिस इज डिनोटेड बाय x इज इक्वल टू 3 पावर y। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि मान के चलिए कि अगर आप x का क्यूब कर रहे हैं, x को 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा आप उसको जनरल फॉर्मूला कुछ ऐसे लिख सकते हैं, y आपका 28 टाइम करके जो आएगा वो नंबर आएगा। ठीक है, तो आप जनरल फॉर्मूला इस तरह से उस नंबर को लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? ये बहुत ही हमारा आसान हो गया। ठीक है, और हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, और समझिए, और आप लिख सकते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 3
की पावर ये जो y है, y को पावर आप 3 में भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, जैसे आपने लिखा 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 8, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू 3। ये ध्यान रखना, ये अंडर रूट के अंदर ही रहना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये गलत है, ये यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कई बार जो है बच्चे इस चीज को गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 8 लिखा है तो 8 को मैं 2 की पावर 3 भी तो लिख सकता हूँ ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इधर क्लियर दोस्तों। चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं क्या है। लेट्स चेक 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो परफेक्ट क्यूब जब ही होगा प्यारे दोस्तों जब उसका आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और प्राइम फैक्टर में जो नंबर आएगा उसका जो पेयर है वो क्या होना चाहिए, थ्राइस टाइम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3375 का 3 का पेयर 3 टाइम है और 5 जो है वो थ्राइस टाइम है। ठीक है, 3 3 टाइम है, 5 5 टाइम है, यानी कि ये जो 3375 है ये परफेक्ट क्यूब है। हम देखते हैं परफेक्ट क्यूब किसका है। तो हम यहाँ पे देखें 3375 को हमने क्या लिख दिया, 3 into 5 3 into 5 3 into 5, ये मल्टीप्लाई में है तो इसका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिविटी कर सकते हैं यहाँ पे, तो 3 into 5 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो ये 3375 किसका क्यूब है, 15 का क्यूब है। इज दैट क्लियर दोस्तों। तो देखिए इसको ऐसे लिखा गया है अंडर रूट 3375 अंडर रूट, ये किसका, ये पता चलता है कि ये क्यूब जो है वो किसका है। ये चीज जो है ना ये सिंबलाइज करता है कि ये क्यूब नंबर है, जो 8 है ना ये क्यूब नंबर है, ये 3 इसको सिंबलाइज कर रहा है। अब मान के चले कि ये 64 है, सिर्फ ऐसे लिखा है तो भाई ये इसका क्या हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं और यहाँ पे 64 लिख दूं तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 3 जो है क्यूब नंबर को शो कर रहा है, और अगर ये 3 नहीं लिखा तो ये स्क्वायर नंबर को शो कर रहा है। तो 3 यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है इज 500 अ परफेक्ट क्यूब। तो फिर से हमने देखिए यहाँ पे 500 का प्राइम फैक्टर किया गया है। यहाँ पे देखिए जो 2 है 3 टाइम नहीं है, 5 3 टाइम तो है, 5 3 टाइम है, लेकिन जो 2 है वो जो 3 टाइम नहीं है। ठीक है, मतलब फैक्टर में 3 टाइम नहीं है, इसलिए 500 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। परफेक्ट क्यूब नंबर पता लगाने का बहुत इजी तरीका है, उसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर में अगर नंबर जो है पेयर में आता है, थ्राइस टाइम मल्टीपल में आ जाता है नंबर, तो ही परफेक्ट क्यूब होगा, अन्यथा नहीं होगा, जैसे कि हमने ये वाला किया है। ठीक है, तो किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का दोस्तों जब आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो आप देखेंगे जो उसका जो फैक्टर आता है ना वो थ्राइस टाइम मल्टीपल में आता है, इसका मतलब परफेक्ट क्यूब है। सेम एज 27 का करा तो इसका जो प्राइम फैक्टर है देखिए वो 3 टाइम आ रहा है, 3 जो है 3 टाइम आ रहा है, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे किसी नंबर का तो परफेक्ट क्यूब नंबर जो आता है, ठीक है, सॉरी क्यूब रूट जो नंबर आता है वो 3 के पेयर में होना चाहिए, तभी नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर यहाँ पे दे रखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप देखेंगे पेयर में होगा। देखिए 2 का पेयर है, यहाँ पे 2 का पेयर है। ठीक है, तो जो 2 है वो पेयर में है, पेयर में 3 के पेयर में है। 216 देखिए 2 3 के पेयर में है, 3 भी 3 के पेयर में है। 15 का देखेंगे 3 3 के पेयर में, 5 3 के पेयर में है। 1728 आप देखेंगे 2 3 के पेयर में है, 2 यहाँ पे 3 के पेयर में और 3 भी 3 के पेयर में है, यानी कि 1728 जो है आइडेंटिफाई हो रही है प्राइम फैक्टराइजेशन से कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब हमें आगे दिया है कि ये हमें पता करना है कि फाइंड दिस क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। तो बहुत ही इजी है दोस्तों, हम एक सवाल यहाँ पर कर लेते हैं। क्या दिया है हमें, 364 हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम इसका निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 64, प्राइम फैक्टर ऑफ 64। तो प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे 64 का तो क्या हो जाएगा, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1 हो गया। तो 64 का दोस्तों प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, यही है ना। देखिए तो 2 भी 3 के पेयर में, ये भी 2 3 के पेयर में है। इसका मतलब क्या है, जो 64 है परफेक्ट क्यूब है, लेकिन किसका है वो हम निकाल लेते हैं। यहां से हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, 2 लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे, दोनों से पेयर ले लेंगे, इसको हम अंडर रूट क्यूब कर देंगे। सो अंडर रूट क्यूब 64 जिसका क्यूब रूट है क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा।
तो हमें ये पता करना था 64 का जो है इसका क्यूब रूट क्या है। तो ऐसे ही आप 512 को प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं, 729 को प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? अब कई बार क्या होता है ना कि बच्चे कहते हैं सर इसका कोई सिंपल मेथड बता दो, हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ना सिंपल मेथड कैसे कर सकते हैं। हमें क्या दिया है, क्या दिया है, √3 क्यूब 64 दिया है। तो 64 को देखो दोस्तों आप क्या लिख लो, 64 को आप क्या लिख लो, इसको आपको प्राइम फैक्टर लिखना है ना, आप इसको लिख लो 8 × 8 लिख सकते हो ना, 8 8 जा क्या होता है 64। अब जो 8 है इसको लिख लो 4 × 2, 4 × 2, और इस 8 को भी लिख लीजिए 4 × 2। प्राइम फैक्टर करना दिखा रहा हूँ, आप कैसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 को क्या लिख लीजिए 2 × 2, ये वाला 2 ऐसे आ गया, इंटू इस 4 को फिर हमने लिख लिया 2 × 2, और ये वाला 2 हमारा फिर से ऐसे आ गया। तो अब देखिए सेम आ गया ना आपका, जो इसका परफेक्ट क्यूब हम निकालेंगे, परफेक्ट क्यूब 64, इस जो 3 बार 2 है उसमें से एक ले लेंगे, ये जो 3 बार 2 है उसमें से एक ले लेंगे, तो हमारा 364 का जो क्यूब रूट आया वो क्या गया 4 आ गया। दिस इज आवर आंसर। तो हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं ब्रेक कर करके। इज दैट क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं। आगे क्या दिया गया यहाँ पे, सक्सेसिव डिफरेंस यहाँ पे क्या दे रखा है। तो डिफरेंस ये है भाई कि जब आप परफेक्ट स्क्वायर, जब आपको परफेक्ट स्क्वायर देखा है 1 4 9 16 25 36, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर को जब आप सक्सेसिव से प्रेसेसिव यानी कि जो पिछला नंबर है, ठीक है, जब आप माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। 4 में से 1, इससे 9 में से 4 गया तो 5 आया, 60 में से 9 गया तो 7 आया, यानी कि अगले स्क्वायर में से, यानी कि 2 स्क्वायर नंबर है और दोनों कंसेक्यूटिव है, तो अगले स्क्वायर में से अगर आप पिछला स्क्वायर नंबर माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद क्या है, वो जो आपके पास ओड नंबर आएगा उन सभी ओड नंबर का जब डिफरेंस करोगे, उस ओड नंबर का जब आप डिफरेंस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। इज दैट क्लियर दोस्तों? देखिए एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए ये हमें दे रखा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब हमने डिफरेंस करा, जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर है 1 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो 4 के स्क्वायर अगले स्क्वायर में से पिछला स्क्वायर को माइनस करें तो 3 आया, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया 7, 25 में से 9। तो आप देख रहे हैं एक अगले स्क्वायर में से जब पिछला स्क्वायर नंबर माइनस कर रहे हैं तो हमारा ओड नंबर आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम ओड नंबर में से जो कंसेक्यूटिव ओड नंबर है उनमें से जब हम माइनस कर रहे हैं तो सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमें डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है, इसे हम एक ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? चलिए जैसे यहाँ पे देखिए परफेक्ट नंबर 1 8 27 64 125 एंड 2164, तो यहाँ पे बता रहे कि आप इसको नोटिस कर सकते हैं, इसको हम नोटिस कर लेते हैं, इसको नोटिस हम कर लेते हैं। तो इसको हम करते हैं दोस्तों, हम 8 में से माइनस करेंगे 1, 8 में से आपका 8 में से 1 गया, हमारा क्या बचा 7 बचा। अब हम घटाएंगे 27 में से 8 गया, 27 में से 8 गया, कितना बचेगा दोस्तों 19 बचा। अब हम 64 में से 27 माइनस करेंगे, कितना बचेगा दोस्तों 37। अब 125 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 125 माइनस 64 कितना आएगा, आई थिंक 91। ठीक है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं, 125 माइनस 64, सॉरी ये आ जाएगा हमारा 61, 5 में से 4 गया, हाँ जी 1 और 6 61, सॉरी 61 आया। अच्छा, तो हम एक चीज और नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, एक चीज और भाई, ओड नंबर में से परफेक्ट जो क्यूब आपका आ रहा है, परफेक्ट क्यूब जो आ रहा है, परफेक्ट क्यूब कंसेक्यूटिव परफेक्ट क्यूब में से भी माइनस करने पर, दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट नंबर का जब आप माइनस कर रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट क्यूब नंबर को जब आप माइनस करते हो फिर से आपके पास ओड नंबर ही आ रहा है, ओड नंबर ही आ रहा है। इधर क्लियर, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का माइनस करने पर भी ओड आ रहा था, दो परफेक्ट क्यूब नंबर का भी माइनस करने पर आपका नंबर क्या आ रहा है, ओड ही आ रहा है। इधर क्लियर, तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही बढ़िया है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया होगा और ना ही आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको ये चीज ऑब्जर्वेशन क्लियर कर दी है कि दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से जब आपने माइनस करा, ठीक है, कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, अगले परफेक्ट स्क्वायर में से उसका पिछला परफेक्ट स्क्वायर नंबर माइनस करा तो आपके पास ओड नंबर आया। सेम है जब जो आपके पास दो
कंसेक्यूटिव परफेक्ट क्यूब नंबर दे रखा है, तो अगले परफेक्ट क्यूब नंबर से पिछला परफेक्ट क्यूब नंबर जब आप माइनस करो तो भी आपका ओड नंबर ही आ रहा है। ठीक है, ये एक मैजिक की तरह भी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास क्या है, चलिए फाइनली आगे आपका फिगर इट आउट। ठीक है, सारी चीजें देखिए मैंने बहुत ही आराम से प्यार से सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, इवन कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आएगा, उस पे आपके लिए पर्सनली स्पेशली आपके लिए फिर से उस पे वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, फिर से एक्सप्लेनेशन के साथ। अब यहाँ पे क्या गया, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10,648 मिलके करेंगे, एक मैं करूंगा एक इसको आप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, परफेक्ट क्यूब नंबर निकालना है। ठीक है, तो अब कई बच्चे करेंगे सर 27,000 का आपने बताया था किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट क्यूब निकालना हो तो सर उसका प्राइम फैक्टर निकालना होता है। सर 27,000 का प्राइम फैक्टर निकालने जाएंगे तो सर ये तो पूरा हमारा पेज भर जाएगा। टेंशन मत लो, रविंद्र सर है ना, बहुत इजीली हम आपको करा देंगे इस चीज को, मैं जैसा बता रहा हूँ आप ऐसा करो। चलिए, तो हमारे पास क्या दे रखा है, 27,000। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए, क्या मैं 27,000 को 27 इंटू 1,000 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूं? वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद मैं क्या 27 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, वेरी गुड। क्या मैं 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे क्या एरर हुआ है, यहाँ पर एरर क्या हुआ, यहाँ पे एरर क्या हुआ है कि 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और ये 1000 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 27 को देखिए मैंने 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया, 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया। अब बच्चे कह रहे सर हमें ये वाला नहीं करना पड़ा, अरे बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम और ब्रेक कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू परफेक्ट क्यूब निकालना है, अभी परफेक्ट क्यूब नहीं आया। ठीक है, ये 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। इस 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5। जब तक प्राइम फैक्टर उसका हो रहा है प्राइम फैक्टर करते जाना है। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5। अब कह रहे सर यहाँ पे 10 का पेयर बन तो गया था, सर हम कर देते ना। अरे मेरे मुन्ने, जो 10 जो है ना प्राइम फैक्टर नंबर नहीं है, हमें प्राइम फैक्टर नंबर निकालना है। ठीक है, 2 5 प्राइम फैक्टर नंबर है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 का जो है 3 का जो है आप देखिए 3 जो है थ्राइस टाइम है। यहाँ पे देखिए जो 2 है वो भी थ्राइस टाइम है, और जो आपका 5 है वो भी आपका थ्राइस टाइम है। इसका मतलब 27,000 ये पता चल गया मुझे कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, बट किसका है, किसका है। देखिए जो 2 है, 2 में से एक ले लो पेयर, 3 में से एक ले लो पेयर। ठीक है, जब क्यूब निकालेंगे तो हम इस फॉर्म में इसको लिख देंगे, हमने जनरल फॉर्मूला किया था, और फिर 5 लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या हो गया, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। तो हमारा 27,000 जो है किसका परफेक्ट क्यूब है, 30 का हो गया इजिली, है ना, कि इसमें ये वाला टाइम हमें नहीं लगाना पड़ गया। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये तो यहाँ से पता चल जाता है ना सर, 3 के पेयर में जो देखिए 3 3 बार है और 10 3 बार है, तो सर इसमें से एक ले लेंगे, इसमें से एक और 3 10 जा 30 फिर भी आता। मेरे मुन्ने स्टेप गलत हो जाता, मार्क्स नहीं मिलता। ठीक है ना, मार्क्स नहीं मिलता, आंसर आपका सही आता लेकिन स्टेप के मार्क्स आपके कट जाते। ठीक है, तो कंसेप्ट के साथ आपको करना है कि इस 10 को जो भी नंबर आएगा ना प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने के बाद उसमें 3 3 का पेयर निकालना। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या है आपका, इसका दूसरा आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हो जाएगा अगला सवाल भी। चलिए, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 13232 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1323 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर है परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, एक ऐसे नंबर से मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है ताकि ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो मुझे यहाँ पर जब भी एक नंबर निकालना होगा ना तो स्मॉलेस्ट नंबर ही निकालते हैं दोस्तों, स्मॉलेस्ट नंबर हम निकालते हैं। और ये भी मुझे पता है कि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो आइए दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। 1323 का हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से क्या ये जाएगा, नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या हम इसको क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1323, ठीक है,
3 से हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, कैरी 1 2 3 5 5 4 9, 3 4 जा 12 हो गया आपका यहाँ पे, कैरी 1 चला गया, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3। अब 4 4 1 का हम ऐसे फर्दर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, कैरी चला गया 14, 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12 हो गया, कैरी 2 चला गया, 3 7 जा 21। क्या अभी भी 3 से डिवाइड हुआ, चेक कर लेते हैं दोस्तों। 7 4 8 4 12 3, तो 3 4 जा 12, कैरी 2 चला 7, 3 9 जा 27। ठीक है, क्या अब भी 3 से आ रहा है, 9 4 9 4 आपका 13 नहीं। देखिए हमने यूनिट डिजिट को सम करके देख लिया, यूनिट डिजिट का सम करके अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो ही वो टोटल नंबर 3 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखते हैं क्या ये 5 4 तो ले नहीं सकते, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 5 से नहीं जा रहा है, 6 नहीं ले सकते, 7 से चेक करते हैं। हाँ जी 7 7 जा क्या हो गया आपका 49 एंड 7 1 जा 7। इज दैट क्लियर। देखिए यहाँ पे 3 का पेयर यहाँ पे बना, बट 7 का यहाँ पे तीसरा नंबर जो है यहाँ पे नहीं आया, तो मुझे पता चल गया कि वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है यहाँ पे 7 है दोस्तों। ठीक है, लेकिन साथ में क्या करना है हमें, मेक इट क्यूब नंबर, क्यूब नंबर भी बनाना है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले हम इसका स्टेप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको मार्क्स मिले। प्राइम फैक्टर ऑफ 1 3 2 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर दोस्तों। ठीक है, ओह सॉरी ये 7 नहीं था, ये एक 7 इसमें नहीं है। ठीक है, ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। तो हमने देखा कि इसमें 3 का पेयर नहीं है, हम लिख देंगे यहाँ पे हेयर 7 इज नॉट थ्राइस टाइम और 3 टाइम। ठीक है, थ्राइस टाइम और 3 टाइम, जो 3 टाइम है वो नहीं है। ठीक है, सो दैट नंबर इज 7, दैट नंबर इज 7। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7 है। अब हमें क्या बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बताओ जो उस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद है। तो दोस्तों 1 3 2 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, चेक कर लीजिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होता है। 1 3 2 3 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 2 6 1। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपका 1 3 2 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 1 3 2 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 9 2 6 1। तो हमारा ये जो 9 2 6 1 है वो किसका क्यूब है दोस्तों। कैसे करेंगे, इस 3 में से एक ले लेंगे, इस 7 के पेयर में से एक हम ले लेंगे। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है दोस्तों, तो हमारा नंबर आ जाएगा 21। तो 9261 जो है किसका क्यूब है 21 का क्यूब है। हमने क्यूब रूट भी निकाल दिया और क्यूब नंबर भी निकाल दिया, तो ये बहुत ही इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी नंबर का, ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जो क्वेश्चन है ना पेपर में बहुत बार आते हैं कि वो स्मॉलेस्ट नंबर पता करो, ये स्क्वायर में भी था क्यूब में भी है, वो स्मॉलेस्ट नंबर पता करो जिससे नंबर को मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाए। तो प्राइम फैक्टर देख लेना, स्क्वायर है तो पेयर देख लेना, अगर क्यूब है तो 3 का पेयर देख लेना। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। यहाँ पे देखिए इसको हमें एक्सप्लेन करना है दोस्तों। क्या दे दिया हमें सवाल, क्या सवाल हमें दे दिया यहाँ पे, हमें यहाँ पर कह रहा है भाई द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे करके मैं इरेज करूंगा, बाद में आप वीडियो को रिवर्स करके कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है और नेक्स्ट पेज पे गया तो हमें बार बार ये पेज को रीड आउट करना पड़ेगा। तो पहला क्या बोला, द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। तो हम देख लेते हैं भाई कि क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इवन है या नहीं है। तो 1 का मैंने क्यूब करा तो 1 का क्यूब आ गया मेरे दोस्तों 1। ठीक है, 2 का क्यूब करा तो हमारा क्या आ गया 8 आ गया दोस्तों, 3 का क्यूब करा तो हमारा आ गया 27 और 4 का क्यूब करा तो हमारा क्या आ गया दोस्तों 64 आ गया। तो क्या करा, इफ क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। तो देखिए जब ओड नंबर का मैंने क्यूब करा तो ओड ही आया, जब ओड नंबर का क्यूब करा तो ओड ही आया। 5 मेरा ओड नंबर है, 5 का मैंने क्यूब करा तो मेरा ओड ही आया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे नो।
क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जो पहला स्टेटमेंट है आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स है। क्या है दोस्तों, फॉल्स है। और आप इसका ये रीजन ये लिखेंगे फॉल्स, उसके बाद यहाँ पे रीजन देंगे भाई, ठीक है। बिना रीजन के ना जो ट्रू फॉल्स या बिना स्टेटमेंट के ट्रू फॉल्स आप नहीं बता सकते, तो रीजन आप ये दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला आपको आई होप से समझ में आ गया होगा। सवाल में कहा था द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, यानी कि जब आप किसी ओड नंबर का क्यूब करते हो तो इवन आता है। तो मैंने ये करके देखा, ओड नंबर का क्यूब ना ओडी है, ओड नंबर का क्यूब ओडी है, ओड नंबर का क्यूब ओडी है, इवन नंबर का क्यूब इवन ही है, इवन नंबर का क्यूब इवन है, इवन नंबर का क्यूब इवन है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया था बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो भैया फॉल्स है। ओड नंबर का परफेक्ट क्यूब ओड नहीं है, इवन ही आ रहा है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विद 8, क्या कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जो 8 पर खत्म हो। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8, क्या कोई भी नंबर नहीं जो 8 पर खत्म हो। भैया है। यहाँ भी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। 2 का क्यूब क्या है, 8 पे खत्म हो रही, तो इसका रीजन हो जाएगा, इसका रीजन आप ये वाला दे देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 का रीजन जो है 2 की पावर क्यूब लिख देंगे और फॉल्स लिख देंगे। भाई 2 की पावर क्यूब करने पर 8 यूनिट डिजिट आ रहा है, ठीक है, पॉसिबल है। यहाँ पे नो परफेक्ट क्यूब यहाँ पे पूछा था, है, ठीक है। क्या है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अगला, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। चेक कर लेते हैं क्या बोला यहाँ पे भाई, क्या बोला यहाँ पे करते हैं, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। चेक कर लेते हैं, तो भाई 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर जो है 10 है, ठीक है। 9 तो 1 डिजिट है, तो 10 का ही करके देखते हैं, 99 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर, देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब करके 3 डिजिट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 10 का क्यूब करके देखते हैं ना, 10 का क्यूब करा तो हमारा क्या आ गया, 1000 आ गया। इसमें तो 4 डिजिट है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। भाई 2 डिजिट का जो नंबर है ना, 2 डिजिट का जब हम क्यूब करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग ही 4 डिजिट से होगी, ठीक है, 3 डिजिट उसमें नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, तीसरा भी आपका हो जाएगा फॉल्स, तीसरा भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। रीजन आपका ये रहा। चौथा हम देख लेते हैं, चौथा क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी हैव 7 और मोर डिजिट, ठीक है। अब ये भी सवाल मिलता जुलता है। चौथा उसने क्या बोला है, चौथा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि जो द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट का जब क्यूब करोगे तो 7 डिजिट या उससे ज्यादा डिजिट आ सकता है। तो देखिए लास्ट डिजिट करके देखते हैं 99 का, क्योंकि इसके बाद तो 100 है, तो देखते हैं 99 का क्यूब करने के क्या 7 डिजिट आ रहा है, ठीक है, 99 का क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 99 इंटू 99 इंटू 99, तो इसका क्यूब करके देखिए क्या आ रहा है, 99 इंटू 99 इंटू 99, 99 इंटू 99 इंटू 99 क्या हो जाएगा दोस्तों इसका 99 का क्यूब करके देखिए क्या आ रहा है, थोड़ी बड़ी मल्टीप्लाई एक बार चेक करके क्या करके देखिए, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएगा हमारा 99 का क्यूब 970,299, ठीक है। जब आप इसका परफेक्ट क्यूब करेंगे 99 का तो हमारा आ जाएगा 970,299। तो आप देखेंगे डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो जो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है उसका क्यूब करने पर जब 3 ही डिजिट आ रहा है तो 7 या उससे ज्यादा डिजिट नहीं आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, चौथा भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया दोस्तों, ठीक है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर कहा था, नहीं, 2 डिजिट का 2 सबसे बड़े 2 डिजिट का क्यूब करने पर जो हमारे पास स्क्वायर रूट में जो डिजिट आ रहा है वो 6 ही आ रहा है, 7 या उससे ज्यादा नहीं आ रहा, तो ये भी फॉल्स है। अगला क्या नंबर 5, क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो क्यूब नंबर है एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, तो जो क्यूब नंबर होता है, क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऐसा है क्या क्यूब नंबर का, मान के चले कि यहाँ पर इसको हम क्या कर लेते हैं, ये 5 को हम यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 5 को यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये क्यूब है, मान के चले कि हमारा 8 है, तो 8 का
8 का जो फैक्टर्स है क्या आ गया, एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ओड नंबर फैक्टर्स, हाँ ओड नंबर आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। आगे आगे कर लेते हैं, क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। हाँ जी, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। ऐसे हम क्या कर लेते हैं, ऐसे हम कर लेते हैं 27 का, तो 27 का क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, सो क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, तो ओड नंबर आ रहा है आपका, ठीक है। परफेक्ट क्यूब में भी ओड नंबर आ रहा है, और जो नंबर है ना जैसे 1 2 3, परफेक्ट क्यूब में आपका ओड नंबर एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहा है, ठीक है। कैन नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, एन ओड नंबर, एक ओड नंबर आ सकता है फैक्टर में, एक ओड नंबर आ सकता है, यहाँ पे एक ओड नंबर आने की बात की है, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, आपका ये भी स्टेटमेंट क्या जा रहा है दोस्तों, गलत जा रहा है। एन ओड नंबर इन फैक्टर नहीं है, 3 होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे, किसी भी क्यूब नंबर के पास जब आप उसका फैक्टर करोगे तो एक ओड नंबर नहीं होगा, ठीक है। कितने होंगे, 3 होंगे, एक ओड नंबर नहीं होंगे, 3 ओड नंबर होंगे, या तो 3 आपके जो भी प्राइम नंबर होंगे, बट एन ओड नंबर फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया दोस्तों, फॉल्स हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल क्या है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज अ क्यूब रूट इज दिस। तो 1331 जो है दोस्तों हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, और हमें ना बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के इनका 4913 12167 एंड 32768 का हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, परफेक्ट क्यूब नंबर निकालना है। तो पहले हम डिजिट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। डिजिट क्या क्या है यहाँ पर, डिजिट क्या क्या है, 4913 4913, ठीक है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है दोस्तों, ठीक है। और नंबर हमें क्या दे रखा था, और नंबर क्या है, 12167, 12167, दूसरा है 32768, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्या कर रहे थे हम, तो 12167 ये हमारा दूसरा जो है क्यूब नंबर दे रखा है, और एक क्या था दोस्तों, तीसरा क्यूब नंबर क्या था हमारा, तीसरा क्यूब नंबर था हमारा 32768, 32768, ठीक है। तो ये जो नंबर हमें दिया गया है दोस्तों, ये जो नंबर हमें दिया गया है, हमें इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के ही क्यूब निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, चलिए हम इसका ट्रिक कर लेते हैं, ये होगा ट्रिक पर, ठीक है। तो पहले तो ये बताइए कि जो हम ये जो नंबर दिया 4913, इसका हम राइट हैंड साइड से 3 नंबर का पेयर बना लेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब ये देखिए जो 3 है, ये जो 3 है, किस नंबर का क्यूब करने के बाद 3 आएगा, किस नंबर का क्यूब करने के बाद 3 आएगा, ठीक है। जैसे देखिए 1 का 1 करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, 1 आता है, 2 का 2 करते हैं तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, हमारा 8 आ जाता है, 3 का 3 करा तो क्या आ गया, 64 आ गया, ठीक है, सॉरी 27 आ गया, 27 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे हमें ये पता करना है कि 3 जो है किस नंबर को थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा, तो क्या है वो नंबर, क्या 7 है। एक बार ना हम ये लिख लेते हैं, ठीक है, एक बार हम जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा 1 का क्यूब क्या है 1, हमारा 2 का क्यूब क्या है 8, हमारा 3 का क्यूब क्या है 27, हमारा 4 का क्यूब क्या है 64, हमारा 5 का क्यूब क्या है 125, हमारा 6 का क्यूब क्या है 216 हो गया, हमारा 7 का क्यूब क्या है, हमारा 8 का क्यूब क्या है
फिर हमारा 9 का क्यूब क्या है, और इसके बाद हमारा 10 का क्यूब क्या है, ये हमने लिख लिया। तो देखिए इनका क्यूब करने पर जो यूनिट डिजिट है ना उसका ध्यान रखना है, हमें यूनिट डिजिट जो है हमें ध्यान रखना है। इस ट्रिक के लिए हमें यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए 3 है, ठीक है, 3, तो 3 किससे आ रहा है, 3 किससे आ रहा है, 3 आ रहा है हमारा 7 से। 3 किससे आ रहा है हमारा, देखिए 3 किससे आ रहा है, 7 से आ रहा है। तो इसके बाद बचा ये। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जो एक ऐसा नंबर जो 4 से कम हो, एक ऐसा क्यूब नंबर जो 4 से कम हो, एक ऐसा क्यूब नंबर जो 4 से कम हो। तो हमने क्या करा, 1 का क्यूब करके देखा, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 4 से कम है। 2 का क्यूब करके देखा, तो 2 का क्यूब होता है 8 है, ठीक है। तो यानी कि 2 तो हम नहीं ले सकते, यानी वो नंबर हमारा क्या हो गया, हमारे यूनिट डिजिट हो गया 7 और 10th डिजिट हो गया हमारा 1, यानी कि 4913 किसका क्यूब है, इसका क्यूब रूट क्या है, 17 है, ठीक है। एक और समझते हैं प्यारे दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, 1 2 1 6 7। इसका निकालने के लिए यहाँ पे 3 का पेयर, फिर ये हो गया। अब यहाँ देखिए जो 7 है, 7 है, किस डिजिट का, किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट आपका 7 आएगा, तो क्या है वो 3 है, ठीक है, 3 है। अब देखिए जो 12 है, 12 देखिए किस क्यूब नंबर के पास है, किस क्यूब नंबर के पास है, तो 1 का क्यूब आ गया 1, 2 का क्यूब आपका क्या हो गया 8 आ गया, तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 27। तो किस क्यूब नंबर के पास है, 8 के पास है, ठीक है, 8 के पास है। तो आपका जो नंबर आ गया क्या हो गया, आपका नंबर आ गया 2 एंड 3, ठीक है, यूनिट डिजिट हो गया 3 और क्यूब नंबर जो है 8 के पास है, तो 8 का क्यूब रूट क्या है 2 ले लेंगे। तो ये किसका, ये जो क्यूब नंबर है वो किसका है 23 का, इसका क्यूब रूट, यानी इसका क्यूब रूट 23 है। बहुत इजी हो गया। इसको हम आराम से एक बार और कर लेते हैं। नंबर 3 हम यहीं पर कर लेते हैं दोस्तों। नंबर 3 हमारा क्या है 32768। देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये आपके इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। तो राइट हैंड साइड से 3 नंबर का हम पेयर बना लेंगे। अब हम देखेंगे जो 8 है, 8 जो है किस नंबर का थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई करके 8 आएगा, तो 2 है। तो आप जो इसका क्यूब रूट निकालोगे, आप जो यहाँ पे क्यूब रूट निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। अब बचा ये 32 हमें यहाँ पे नंबर निकालना है, तो 32 हमें ये देखना है कि 32 के पास कौन सा क्यूब रूट नंबर है, स्क्वायर नंबर ने क्यूब रूट। तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों, 20 हम देख लेंगे 3 का क्यूब हमने करा तो क्या आ गया 27 आ गया, 4 का क्यूब करा तो क्या आ गया 64 आ गया, ठीक है। तो 32 के पास क्या है 27 है, और 27 किसका क्यूब है 3 का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने ये कितना इजी है, ट्रिक से कितना आसान हो गया, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए ही हमने इन नंबर का जो है क्यूब रूट निकाल दिया, ठीक है। और आप ऐसे ही और भी नंबर का आसानी से परफेक्ट जो क्यूब रूट है मतलब जो क्यूब रूट है वो आप उसे निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो आज आपका जो ये चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर इस चैप्टर से जुड़ा हुआ किसी भी टॉपिक पर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट्स में लिखे, उस क्वेश्चन पे दोबारा आपके लिए स्पेशली वीडियो बना दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, अगले सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।